नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज की सभा से हम क्लास 11 की मैथ को शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, तो क्लास 11 का पहला चैप्टर है सेट समुच्चय। उसका पहला लेक्चर आज हम आपको डिलीवर करेंगे मेरे साथियों। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11 और 12 की दोनों नेशनल डिफेंस अकेडमी में आते हैं, तो दोनों को हम पैरेलल एकदम पैरेलल लेके चलेंगे मेरे साथियों। तो आज हम सीखेंगे कि समुच्चय क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए मेरे साथियों, शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज ए सेट? व्हाट इज ए सेट? की सेट क्या है? What is a set? What is a set? भाई सेट क्या है? समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है मेरे साथियों? सोचिए, ताश की आपने कभी प्लेइंग कार्ड तो देखे ही होंगे, खेले भी होंगे, रमी सर्कल वगैरह सारी चीजों का आप खेलते हो, मुझे सब पता है। आपने 52 ताश की गड्डियां देखी होंगी और आपको पता है प्रत्येक ताश की गड्डी का पत्ता होता है या पत्ता है उससे संबंधित है। और आपको ये पता है कि प्रत्येक पत्ता ताश की गड्डी का जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई ईंट का है, कोई पान का है, कोई हुक्म का है, कोई चिड़ी का है, कोई इक्का है, कोई दुख का, तो प्रत्येक अलग अलग है। तो इनका एक संग्रह, एक समुच्चय बन जाएगा। अब सोचिए, भारत के 14 प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तक के जो 14 प्राइम मिनिस्टर हुए उनका जो संग्रह है वो भी एक समुच्चय ही बन जाएगा। अब कौन से हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे करंट के हैं, और हमारे कुछ भी मनमोहन सिंह है, इंदिरा गांधी, कुछ भी जो भी हमारे हैं, जो भी है ना भैया, वो सब है। और अब देख लेते हैं अगला कोई कोई एग्जाम्पल और दिखा देते हैं हम आपको, और आपको बता देते हैं कोई और एग्जाम्पल। जैसे कि सोच लीजिए, कुछ भी हो सकता है। हमारे वनडे वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। जो उसमें 11 खिलाड़ी थे ना मेरे साथियों, हमारे इंडिया के रोहित, विराट, शुभमन, श्रेयस, राहुल, जडेजा, अश्विन, और हमारा कौन, जसप्रीत बुमराह, सिराज, शमी, ये थे ना। इनका जो संग्रह है ना वो भी एक क्या बनेगा? सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा। क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी, हमें पता है कि प्रत्येक क्या है, एक खिलाड़ी है और प्रत्येक अलग 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 है। अब मेरे साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं मेरे साथियों? 5। जो 5 स्वरों का समुच्चय, ये क्या कहलाएगा? ये भी समुच्चय कहलाएगा, संग्रह भी 5 है। और आप देख लीजिए, जैसे कि कोई भी और एग्जांपल, मेरे पास समझिए 5 मोबाइल फोन है। कोई सा रियलमी का है, एक वीवो का है, एक ओप्पो का है, एक नार्जो का है। तो मान लीजिए 5 मोबाइल फोन है। तो आपको ये स्पष्ट रूप से पता है कि पांचों क्या है? अलग अलग। क्या है भाई मेरे साथी? अलग अलग हैं। और आपको ये भी पता है कि पांचों मोबाइल फोन की कंपनियां हैं। तो क्या बात कुल मिला के ये निकल के आती है कि आप उस चीज को देखकर महसूस कर सको, इमेजिन कर सको कि ये कोई चीज है, रियल लाइफ में ये कोई चीज है, और प्रत्येक अलग अलग है। तो उनका जो आप संग्रह बनाओगे ना, वो एक समुच्चय कहलाता है। अब आप ये बताइए, मुझे बताइए, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि भारत के सब मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय का संग्रह समुच्चय है या नहीं है? संग्रह समुच्चय कहलाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं कहलाएगा मेरे साथियों, ये व्यक्तिगत है। चीता ज्यादा खतरनाक है, शेर ज्यादा खतरनाक है, तेंदुआ ज्यादा खतरनाक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। और मेरे साथियों, दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों का समुच्चय, ये भी हमारा व्यक्तिगत चीज है। भारत का महान कौन? महात्मा गांधी हो, कोई हो, जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत योग्यता पर है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो ये कौन सा समुच्चय? हमारा इनडेफिनेट, यानी कि एक अनिश्चित। तो मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे समझेंगे तो हम आपको इसको बता देंगे कि अनिश्चित और निश्चित हमारा समुच्चय क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम परिभाषा लिख रहे हैं, समुच्चय क्या है देखिएगा। परिभाषा, परिभाषा, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। परिभाषा क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। कौन सा संग्रह भाई? सुपरिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। सेट इज ए वेल डिजाइन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। तो मेरे साथियों, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह हमारा एक सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब देख लीजिए, कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मैथमेटिकल पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन ले लेता हूं, बहुपदीय द्विघात समीकरण ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस में
3x प्लस 2। इसके मूल क्या है? इसके जो मूल है -2 और सॉरी इसके जो मूल आएंगे ना 2 और 1, तो इनका जो समुच्चय आएगा ना, संग्रह बनेगा, वो भी एक समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय। अब मेरे साथियों देखिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए आप कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करोगे। किनका प्रयोग करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटरों का प्रयोग करोगे। इन लेटरों का अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल, जैसे कि ए, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, कुछ भी। और जो इनके अवयव है ना इनके अंदर, जैसे कि हमारे मान लीजिए ये है ए बी सी, जो इनके अवयव है ना, इनके अवयवों को आप स्मॉल लेटर से निरूपित करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। मेरे साथियों मान लीजिए कोई समुच्चय है, जैसे कि आप समझिए, इधर देखिए, यह आपका समुच्चय है और इसमें आपके अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ए, ई, आई, यू अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर। 5 स्वर है, इनका समुच्चय है। ये ए समुच्चय को बिलोंग करता है, ये से संबंधित, इसको दर्शाने के लिए संबंधित है, मतलब ये अवयव कैपिटल है यानी समुच्चय संबंधित, इसको दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह को कहते हैं इपिलसोन। क्या कहते हैं? इपिलसोन। यानी कि ये देखिए ए, इधर देखिए ए, इपिलसन ए, इस चिन्ह को बोलते हैं एप्लिसन। कौन सा? इपिलसन। तो ये चिन्ह बोलते हैं, इस चिन्ह को ध्यान रखें। किसी अवयव को समुच्चय से संबंधित है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नहीं है तो इस तरह इसको काट देते हैं वर्टिकल लाइन से, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों। तो और आप कुछ देख लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या में यार हमारा सभी आ जाती है, प्राकृत आ जाती है, पूर्णांक आ जाती है, परी में आ जाती है। इन सभी संख्याओं को मिलाकर तो वास्तविक संख्या बनती है। तो इनका जो समुच्चय है, इनका जो संग्रह है सॉरी, वो भी हमारा सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। कुल मिला के आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक अवयव संग्रह में अलग अलग हो और प्रत्येक क्या हो? स्पष्ट हो, तो हमारा सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। तो मेरे साथियों आई होप आपके समुच्चय बिल्कुल इजी वे में आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी अच्छी लगी हो यार, ये लेक्चर कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को कंप्लीट एनडीए और क्लास 11th और 12th के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका भाई अजय चौधरी आपका जरूर हेल्प करने के लिए है, सिर्फ और कुछ नहीं, हेल्प करेगा, आपका जरूर जरूर सिलेक्शन करवाएगा मेरे साथियों। चाहे मुझे कितना ही एफर्ट लगाना पड़े, परंतु मैं आपका सिलेक्शन करवा कर रहूंगा। तो मेरे साथियों देखें, जो अगली बार अगला लेक्चर आएगा मेरे साथियों, उसमें हम देखेंगे कि समुच्चय को निरूपित करने के कौन कौन से तरीके हैं। कुछ बता देता हूँ, 2 तरीके हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर रूप। कोई दिक्कत नहीं है, अगला लेक्चर में हम आपको इनको सबको क्लियर करेंगे। दैट्स व्हाई कीप स्टडीइंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।